सभी दोस्तों को नमस्कार। रोजगार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी सन 2025 में जो पेपर हुआ है उसकी वीडियो बनाने जा रहे हैं कि फ़ाइनल कट ऑफ क्या रहेगी और 140 या 150 या 160 पर कौन सी पोस्ट मिल सकती है या कौन सी पोस्ट नहीं मिल सकती है, आपको हम बताएं क्लियर। और ये भी बताएंगे कि बच्चों का फीडबैक है कि कितना नंबर हमारे सर पहले में 90 बन रहे थे या 95 बन रहे थे, हमारे अभी 70 बन रहे हैं या 60 बन रहे हैं। देखो इस बार पेपर का लेवल इतना अप बना दिया था इन्होंने कि पिछली बार का पेपर जो पिछली बार हुआ था, मतलब पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें सेकंड पेपर जो हुआ था और जो फर्स्ट पेपर हुआ था लगभग एक जैसा पेपर था। लेकिन इस बार इन्होंने इतना खेला कर दिया कि कुछ पूछो मत। इस बार तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही ड्रामा कर दिया और पेपर ग्रुप सी की तरह बना दिया बिल्कुल। ग्रुप डी का पेपर लग ही नहीं रहा क्योंकि बड़े बड़े पैराग्राफ दे दिए उन्होंने। और जीएस के पेपर क्वेश्चन तो ऐसे दिए कि कोई समझ में नहीं आ रहा। बाजा बाजा क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आ रहे बच्चों के कि आखिर कहना क्या चाह रहा है ये। तो इस चक्कर में जिन बच्चों के 90 नंबर आए, 95 90 नंबर आए थे, उनके सेकंड पेपर में केवल 60 नंबर, 65 नंबर और 70 नंबर, और सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर जिनके 95 थे उनके 70 75, और जिनके 80 नंबर थे उनके केवल 60 से 65 नंबर आ रहे हैं सेकंड वाले पेपर में। और दूसरी बात क्या, बच्चों ने मेहनत नहीं की। भाई जो बच्चे का पहला पेपर हो जाता ना, सेकंड पेपर में इतनी मेहनत करता है कि वो तो उसे ही पता होती है। वो कोई भी बंदा ये नहीं चाहता है कि हमारा सेकंड पेपर ख़राब हो जिससे हमें एक जॉब नहीं मिले। ठीक है, मैं सही चाहे तुम सही, हर कोई ये चाहता है कि हमारा अगर पहला पेपर निकल गया है तो सेकंड पेपर में हमारे कोई कमी ना रह जाए जिससे हमको पछताना ना पड़े बाद में। इसलिए पूरी मेहनत जी जान लगा देता है बंदा। लेकिन आयोग ने तो ऐसा ड्रामा किया क्योंकि ये जो करा रही है एनटीए, इसका ये पेपर लास्ट पेपर है। ये 3 साल तक कोई पेपर नहीं कराएगी। इसके बाद ये ग्रुप डी का पेपर 3 साल तक नहीं करा सकती। अगर वैकेंसी पहले आ गई तो अलग बात है, लेकिन हर बार एनटीए ही कराती है। लेकिन आगे से ये पेपर नहीं कराएगी, ये बात निश्चित है क्योंकि पहले ही लिख रखा है उसमें। इसलिए उन्होंने सेकंड पेपर कुछ अच्छा ही बना दिया। कभी भी ऐसा, कई बार पेपर हो गए, कभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा पहले लेवल जो फर्स्ट पेपर का रहता था थोड़ा अप रहता था, लेकिन इस बार सेकंड पेपर का लेवल तो इतना अप कर दिया उन्होंने कि बच्चे बहुत परेशान हैं कि हमारा होगा या नहीं। 95 वाले बच्चे भी परेशान हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा। इसलिए देखो घबराने की कोई टेंशन नहीं, जैसा तुमको है सबको पेपर आया हुआ है। और देखो कौन सी पोस्ट पे कौन सा नंबर, ऐसा तो नहीं है कि जैसे तुम्हारे को अलग आ गया है या दूसरे को बच्चे को अलग आ गया। सबका पेपर एक जैसा आया है। और कोई देखो, तुमने 100% दिया, तुमने पूरी ईमानदारी से पेपर दिया, वो अलग बात है कि तुम्हारा कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। लेकिन तुमने अपने मन में, देखो जब भी पेपर दो कोई पेपर सही, अपने मन में ये नहीं रहनी चाहिए दिल में कि हमने पेपर का थोड़ा और पढ़ लेते तो थोड़ा अच्छा हो जाता। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि देखो बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस भी बच्चे ने पूरी ईमानदारी के साथ शिद्दत से तैयारी की होगी और अच्छी तरह से पढ़ा होगा उसका पेपर हमेशा सही जाएगा और उसका सिलेक्शन भी होगा। ऐसी बात नहीं है, 1700 पोस्ट बहुत होती हैं और ग्रुप डी में, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा अच्छा था क्योंकि जो बच्चे केवल बाउंड्री पे थे जो पास ही हुए हैं वो तो पहले ही छट गए, उनका तो मतलब ही नहीं रहा, वो तुरंत निकल गए इसमें से क्योंकि पेपर ही लेवल का आया। तो देखो जिस भी बच्चे के 150 नंबर बन रहे हैं और 160 नंबर बन रहे हैं, फाइनल में कट पिट के बता रहा हूँ अभी तो देखो। और दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे बच्चे दिखा रहा हूँ कि एक बच्चा था, उसने कमेंट किया था कि मेरे सर जब मैं करा उसमें पेपर से निकला तो मैंने चेक किया था यूट्यूब पे तो मेरे 85 नंबर बन रहे थे। लेकिन जब वो फिर बोला कि फिर आज उसने कमेंट किया था कि सर मैंने अब चेक किया है तो मेरे केवल 80 नंबर बन रहे हैं। तो भाई जब आंसर की आती है ना तब 2 4 नंबर और घट जाते हैं। तो जो 80 90 बताते हैं ना उनके केवल 75, और 75 से 2 नंबर आगे पीछे रहता है, इतने ही रह जाते हैं क्योंकि सबको पता है, हम भी पेपर देते हैं ऐसा ही होता है। क्योंकि जब आते आते हैं ना घर आते हैं, ये बात हकीकत है, सबको पता रहती है
कि हमारे नंबर 1-2 और घटेगा। जब करके आते हैं तो वहाँ कुछ और लगता है, जब घर आते हैं तो कुछ और लगता है। इसलिए भाई देखो परेशान ना हो, पेपर सबके लिए एक जैसा आया है। और जिसके भी देखो 160 नंबर बनने हैं उसको देखो ट्यूबवेल ऑपरेटर और प्रोसेस सर्वर इस बार ये जॉब मिल सकती हैं 160 वाले को, और 150 वाले को ऑर्डर अर्दली प्योन वगैरह ये पोस्ट मिल सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100% मिल जाएंगी। मैं देखो 100% तो कोई चीज़ नहीं होती है, कोई कहेगा 100% हाँ ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं होता है। और वर्कशॉप ये वगैरह हैं, ये 140 भी नंबर बन रहे हैं इस बार आपके। तो ये देख लेना कि इस बार आपको कोई ना कोई पोस्ट अवश्य मिलेगी। और एक बंदे ने कमेंट किया था कि सर मैं दोनों की मिला के 95+ जाएगी। भाई इतना तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो कमेंट करने वाले किसी को कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, किसी को मना नहीं है कि कोई कमेंट ना करे, कोई भी कमेंट कर सकता है। लेकिन थोड़ा देखो कोई सही, हम भी सही चाहे कोई सही, किसी को भी मनोबल, किसी भी बच्चे का मनोबल कभी डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजर रहे हैं जिससे तुम गुजर रहे हो। क्योंकि देखो किसी का मनोबल डाउन करोगे, अब तुमने बता दी 95 नंबर से जाएगी, भाई किसी किसी की तो 95-96 नंबर तक है फर्स्ट पेपर में, तो उसका तो हो गया, फिर सेकंड पेपर का तो मतलब नहीं रहा उसको देने का। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखो 160 पे वाले श्योर समझें कि हमारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात निश्चित है। 160 और 50 और 40 वाले सिलेक्शन इनका सिलेक्शन 100% है कि इस बार इनको कोई ना कोई पोस्ट 150 और नीचे वालों को और 60 वालों को तो ये दोनों पोस्ट मिल ही जाएंगी, ये बात जब। और दूसरी बात, एक कल या परसों आपको 1-2 दिन में वो देखने को मिल जाएगी आंसर की, तब और बताना देखो कितने नंबर घट रहे हैं बच्चों के। और पूरी जब भी देखो कमेंट किया करो, पूरी ईमानदारी से शिद्दत से किया करो कि हाँ हमारे सर इतने नंबर हैं, इतने नंबर नहीं हैं। देखो कमेंट वही अच्छे लोग की पहचान होती है कि सब कुछ अच्छे से करें। जैसे पढ़ाई भी ईमानदारी मांगती है, पढ़ाई में अगर ईमानदारी नहीं रखोगे तो जॉब नहीं लगेगी भाई, ठीक है। इसलिए हाँ जो भी दिया तुमने, देखो हर कोई बच्चा 100% देता है, तुमने पेपर दिया अच्छी बात है, सिलेक्शन हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो दूसरी जगह है उसमें प्रिपरेशन करो, अच्छी तरह तैयारी करो, आपका किसी ना किसी में सन 2025 में सिलेक्शन हो जाएगा। हमारी तो दुआ ये है कि सबका जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे सबका सिलेक्शन हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।